उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण का मामला सुर्खियों में कई दिन से है। इस पर लेकिन फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि आप 50 साल से रह रहे लोगों को सिर्फ 7 दिन के अंदर घर खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं। ये मानवीय मामला है। देश का इंसाफ पे सभी हिंदुओं मुसलमानों को गर्व हो। सुप्रीम सर्वोच्च अदालत पे हमें पूरा उम्मीद थी कि फैसला आएगा, वो इंसानियों की जीत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सुने और उनके हक में फैसला दिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। भले ही ये अंतिम जीत नहीं थी, लेकिन हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों के लिए जीत से कम भी नहीं थी। सबसे बड़ी अदालत से जो आस थी वो फौरी तौर पर पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल 4000 परिवारों को हटाया नहीं जाएगा, उनके घरों को तोड़ा नहीं जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में 5 ऐसी बस्तियां थी जिसमें 4000 से ज्यादा घर मौजूद थे, जिसे रेलवे ने नोटिस दे दिया था कि इस पर तोड़ा कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है 1 महीने का। 4000 आशियानों के उजाड़े जाने पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा, आप रातों रात 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते। ये एक मानवीय मामला है, हमें कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा। समाधान का ये सही तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति और मालिकाना हक से जुड़े बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। इन्हें हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर उत्तराखंड और रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है उसे आप कैसे डील करेंगे। लोग 50 से 60 सालों से वहां रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की कोई योजना है? आप पैरामिलिट्री फोर्स की मदद लेकर 1 हफ्ते में खाली करवाना चाहते हैं। ऐसे स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता। उस जमीन पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, बट ये भी बोला है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज को और अब यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता, उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले द्वारा आदेशित किया था कि 7 दिन के अंदर जितना भी वहाँ पे ऑक्यूपेशन है रेलवे लैंड के पास, उससे लोगों को बाय यूज़ ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स एक्सेट्रा रिमूव कर दिया जाए। तो उस फैसले पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। मामला मैटर इज सब्जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। 7 फरवरी अगली तारीख नियत करी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय मामले का किस तरीके से संज्ञान लेती है। दशकों से बनभूलपुरा में बसे लोगों को जैसे इसी घड़ी का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने लोगों का सीना चौड़ा कर दिया। न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा, इंसाफ की आस और बड़ी हो गई। सबसे बड़ी बात ना, देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है, बड़ी खुशी की खबर है ये। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो है जो ये इसमें रोक लगाई है वो बिल्कुल बेहतर लगाई है, ठीक लगाई है और इसमें जो है ना लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया और मुसलमानों के हक में आया, पूरी बस्ती के हक में आया फैसला और स्टे लगा दिया गया, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें तवक्कुल अल्लाह पे सबसे ज़्यादा भरोसा था। हाई कोर्ट के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, बहुत राहत मिली है और आगे भी इंशाल्लाह राहत मिलेगी। बहुत अच्छा हुआ, हमारे हक में फैसला आया और बहुत दुआएं मांगी थी हमने अल्लाह से, सब कबूल हो गई हैं और आगे भी इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला आएगा। सब गरीब तत्व लोग रहते हैं यहाँ पे जो रोज़ मजदूरी करते हैं, बेचारे ऐसे लोग भी हैं जो खाली मजदूरी करके अपना घर गृहस्थी चलाते हैं और मकान तो बहुत दूर की बात है, ख़रीदना बेचारे किराए भी नहीं दे पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट का कि इतनी बड़ी राहत मिली और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही फैसला होगा।
हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे 4000 परिवार हाईकोर्ट के आदेश के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। घर उजाड़े जाने का डर लिए इन लोगों के साथ कांग्रेस भी खड़ी हो गई थी। कांग्रेस के ही एक विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसको लेकर मौन उपवास भी रखा था। लेकिन सीएम धामी लगातार हाईकोर्ट का आदेश दोहरा रहे थे। हर किसी से आदेश का सम्मान करने की बात कह रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई तो धामी के सुर बदल गए। हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करने लगा। जिस तरह से सरकार उन 4365 परिवारों को बेघर करने का मंसूबा पाले हुई थी, आज उनके मंसूबे नाकाम हो गए हैं। वहाँ पर कॉलेज थे, वहाँ पर मंदिर थे, वहाँ पर मस्जिद थी, वहाँ पर गुरुद्वारा थे और भी वहाँ पर विकास के संस्थान थे, उनको भी दृष्टि में रखा नहीं गया। चूँकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो भी आदेश करता उसके साथ हमारी सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती, आगे काम करती। हम न्यायालय के रुख पर ही थे। न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। विवाद की शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किलोमीटर दूर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया और अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी थी। नोटिस में कहा गया था कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर सभी अवैध कब्जों को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और कम से कम 7 फरवरी तक 5000 परिवार चैन की नींद सो सकेंगे। दीपक दुबे, हल्द्वानी, न्यूज़ 24।